हमें बहुत फख्र की बात है, हम इंडियन आर्मी का एक हिस्सा है, इसलिए हमेशा हमारा याद रखता है। हम रिटायर होने के बाद भी हमेशा हमारे को पूछा जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर मैं मोहम्मद सलीम कैमरामैन सजाद के साथ। तो आज हम हैं ख़िते लद्दाख के द्रास गेटवे ऑफ लद्दाख में, और साथ ही साथ हम बात करें तो आज यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से खासकर खुसूसन द्रास हेडक्वार्टर में द्रास ब्लॉक के अंदर एक्स सर्विसमैन मेला और साथ ही साथ मेडिकल कैंप, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिकल कैंप की रैली लग चुकी। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और आपको हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे स्टॉल पे हैं। ये एक सर्विसमैन जो मेला यहाँ पे है और साथ ही साथ जो मेडिकल कैंप का जो रैली यहाँ पे है, तो उसका मेन मकसद क्या है, कितना एक फ्रूटफुल हो सकता है खासकर यहाँ के एक्स सर्विसमैन के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं एक्स सर्विसमैन रैली कम मेडिकल कैंप के, खासकर इंडियन आर्मी की तरफ से जो इनिशिएटिव ले रहे हैं खासकर जो एक्स सर्विसमैन को, और उसके साथ ही साथ जो ख़िते लद्दाख के खासकर द्रास सेक्टर के यहाँ के जो लोग हैं वो भी इस रैली का फ़ायदा ले रहे हैं। तो ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं शिप और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से भी यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे क्या क्या यहाँ पे जो है खासकर जो मेडिसिन है, यहाँ के जो खासकर शिप डिपार्टमेंट के यहाँ पे जो इंचार्ज हैं, एनिमल के इंचार्ज जो हैं, बहुत बहुत वेलकम सर। शुक्रिया सलीम साहब आपका यहाँ आके हमारे से कुछ जानकारी लेने के लिए। तो आपने बोला कि सर्दियों में किस किस बीमारियों का खदशा रहता है, तो सर्दियों में हमारे यहाँ ज़्यादातर ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम्स आ सकती है, जिससे के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, तो हम उनके ज़रिए उसको ठीक करते हैं। और हम किसानों से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि सर्दियों के लिए अपना लोकल जो गुड़ होता है, कम से कम हर गाय को रोज़ का वो 250-300 ग्राम रोज़ का रूटीन बना के खिलाया जाए, तो इंशाल्लाह सर्दियों के मौके में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आएगी। जब सर्दियां ख़त्म हो गई उसके बाद गर्मियां आती हैं, तो गर्मियों में हमारे पास कुछ मोहलिक बीमारियों का खदशा रहता है, क्योंकि माइग्रेशन लाइफ स्टॉक हमें आगे जम्मू से बकरौलों के साथ आते हैं, जो हमें यहाँ पर बीमारियाँ लेके आने का खदशा है। तो उसके लिए हमारे पास फूड एंड माउथ डिजीज़ वैक्सीन होती है, जो वैक्सीन होते हैं चिल बॉक्स में इस वक्त हमने यहाँ के दौरान पहले ये कॉस्ट पर होती थी, जब से यहाँ यूटी बन गई है, यूटी गवर्नमेंट ने थ्रू इंडिया इसका कैंपनिंग जो है फ्री ऑफ कास्ट किया है। तो हम चाहेंगे तमाम ज़मींदारों से कि वो किसी भी जानवर को छूटने न दें, मोहलिक बीमारी से बचाने के लिए वैक्सीन किया जाए। शिप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में 24 घंटे हर गांव में, द्रास में हर एक गांव में हमारा सेंटर है। दवाई हमारे पास अवेलेबल है। लोगों से भी यही गुजारिश करते हैं बेड पालना चाहिए। इस वक्त हमारे पास बेड़ों की बहुत कमी है, मार्केट में मीट की बहुत ज़रूरत है। तो ये एक बहुत बड़ा ये मार्केट है शिप और इसका गोश्त का। लेकिन बदकिस्मती से हमारे लोग आज ये चीज़ें भूल गए हैं। पुराने ज़माने में बहुत सारे बेड़ू होते थे, आज लोग बेड़ू नहीं रख रहे हैं। लोगों से हमारी ये गुजारिश है कि इनको बेड़ू रखना चाहिए। और दवाइयों का जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारा, हम जो है जैसे ही मई अप्रैल मार्च में हम जो इनका वैक्सीन करते हैं। दवाई और बीमारी से यहाँ कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि हर एक दवाई हमारे पास अवेलेबल है। ये हमारा मशीन है जनाब, ऊन काटने के लिए 30 रुपये लेते हैं, और हम इसका हमारे पास सरकारी ये मशीन है, मशीन के ज़रिए करते हैं। और हमारे पास कास्टेशन का भी एक दवाई का किसी भी जगह पर, किसी भी गांव में हमारे यहाँ भी सेंटर है, वहाँ जो है ये दवाई अवेलेबल है। हमारी लोगों से ये गुजारिश है कि मेहरबानी करके बेड़ू पालें। बेड़ू एक बहुत बड़ा सुकोप है यहाँ हमारे नौजवानों के लिए। बेड़ू के बगैर हमारे, क्योंकि आजकल हमारे मार्केट में गोश्त की बहुत कमी है, और आजकल आपको पता है 600-700 में गोश्त बेचता है मिलता है। तो हमको पर डे हमारे पास यहाँ द्रास में पर डे 30 बेड़ू जो है कंज्यूम हो जाता है गोश्त। तो हमारे लोगों को चाहिए कि ये बेड़ू पालें और इससे फ़ायदा ले लें। और बाकी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से किसी चीज़ का, किसी दवाई का, और हम यूनिट से देते हैं। और अगर कोई
ज़मींदार अगर कोई खुद बेड़ू खरीद कर लाना चाहता है तो हमारे पास KCC लोन है। लोन से हम 2-2.5 लाख रुपये तक हम उसको लोन देते हैं। वो पैसे से 3% लोन में वो बेड़ू खरीद सकता है और वापस भी कुछ देना नहीं है। और हमारे पास एक 50% का भी एक लोन है, मैनी फार्म खोल सकता है 100 बेड़ू 200 बेड़ू का, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। सिर्फ हमें इतना रिक्वेस्ट है कि लोगों को इस फील्ड की तरफ आना चाहिए, क्योंकि पुराने ज़माने में हमारे इधर 15-20 हज़ार बेड़ू यहाँ होता था, जिसकी निस्बत आजकल कम है और लोग इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं देते हैं। आपके वसात से हम लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके बेड़ू रखें। बाकी दवाई का या बाकी किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सलीम साहब। हम पहले SBI बैंक द्रास की तरफ से यहाँ पे कैंप में आज हैं। हम भारतीय सेना के एक्सर्समैन हो या और भी कस्टमर हो हमारे, उनको हम यही कहते हैं जो आजकल ज़माने में फ्रॉड के लोग आ रहे हैं, उनसे बचने के लिए उनको अपना अकाउंट नंबर ना दें, मोबाइल नंबर ना दें, आधार कार्ड का नंबर ना दें, ताकि फ्रॉड वालों से बच के रहे। यही हमारी सुविधाएं देने के लिए यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से आए हैं। तो आज जो है पेंशनर्स के लिए, तो पेंशनर्स के लिए मैं बताऊंगा पर्सनल लोन जो पेंशनर्स लेगा उनको पर्सनल लोन आम से जो है 0.5% कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाएगा। बाकियों को है 11.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन पेंशनर्स के लिए 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाएगा पेंशनर्स को लोन। बाकी पेंशनर्स को मैं ज़्यादा ये बताऊंगा कि वो सेविंग अकाउंट में पैसा रख रहा है, वो पेंशन का पैसा लेके सेविंग अकाउंट में रख रहा है, उस पर ना रखे, उस पर सेविंग अकाउंट में उसको 2.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर वो FD में रख देंगे, FD में रख देंगे तो उसको 6.5-7% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। नहीं तो हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान है। मेनली जो है हमारे पास एक नया प्लान आया हुआ है अभी जो है पेंशन के लिए, पेंशनर्स के लिए जो फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, वो सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं, तो उनके लिए 6-6 लाख वो साल का इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 साल के लिए। 5वें साल में वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं 5 साल कंप्लीट होने के बाद। अगर उस पर फंड वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 12% के हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन 6-7वें साल 10 ईयर्स तक लगभग वो 30 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 75 लाख का जो है उनको रिटर्न मिल जाएगा। बेस्ट प्लान है पेंशनर्स के लिए मेन ये जो है। बाकी तो जो भी उनको इंक्वायरी हो, जो भी इशू हो, ब्रांच पे विजिट करें, हम सब उनके लिए रेडी है कस्टमर्स के लिए। सर मैं यहाँ से स्टेशन हेडक्वार्टर से आया हूँ। यहाँ पे हम क्या है, जो भी एक्स सर्विसमैन है उनको कैंटीन स्मार्ट कार्ड बनवाना है, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो हमने उनको बताया है। तो हमारे पास 3-4 एक्स सर्विसमैन भाई आए थे जिनको हमने समझाया है कि उसे कैंटीन स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए पुराना ये स्मार्ट कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और सेल्फ फ़ोटो के साथ हमारे को जमा करें और हम उसको आगे प्रोसेस करते हैं। देखिए सर, हमारा पहला मकसद है कि जितनी हमारे पास जानकारी है वो हमारे एक्स सर्विसमैन जो इस फार फ्लंग एरिया में रह रहे हैं, जिनको इतना अवेयरनेस नहीं है उसके बारे में, ये सारी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उनके साथ साझा करें हम। ठीक है, खासकर एक जैसे स्पर्श का एक नया पैकेज है, वो सारी जानकारी इनके बारे में बताना है, इनको अपने जो इनके प्रॉब्लम्स है वो नोट करना, ताकि उनको रिजोल्व कर सकें। अपने जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं, वो इनके साथ साझा ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। एक सर्विसमैन के जितने भी प्रॉब्लम हो, अभी तक जिनका कोई पार्ट टू ऑर्डर रुका हुआ हो, एक रिटायर होने के बाद बच्चा पैदा गया हो और उनका पार्ट टू ऑर्डर ना हो, वो सभी का प्रॉब्लम सोल्व करके और उनको कंसर्न रिकॉर्ड में भेजा जाएगा। किस तरह की यहाँ से अवेयरनेस दे रहे हैं आप, खासकर यहाँ के लोगों को, खासकर एक्स सर्विसमैन आशीष रिगार्ड? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा ऑफिस है जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस, जो हर पूरे इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस होता है। हमारा बेसिकली काम ये होता है कि हम जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, विडो से, वार विडो से और उनके एनओके से, उनके बीवी बच्चे हैं, उन सब का हम ख्याल रखते हैं। उनसे पेंशन से रिलेटेड हो गया, जो भी इश्यूज़ इनको आता है, जो भी डेली लाइफ में इनके इश्यूज़ आते हैं, उनको हम सेटल करने की कोशिश करते हैं हम लोग। और इनके स्कॉलरशिप्स का भी हो गया, इनके पेंशन्स के ड्यूज़, इनको एंटाइटलमेंट्स वगैरह क्या क्या इनको मिलना है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, वो सारा हम इनका देखते हैं। जी, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो न्यूली लॉन्च सॉफ्टवेयर है स्पर्श, उसके रिगार्डिंग हम अवेयरनेस फैला रहे हैं कि आपको जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो आप घर बैठे ही सबमिट कर सकते हैं, और ऑनलाइन आप ऑनलाइन अपना पे स्लिप जनरेट कर सकते हैं, ऑनलाइन PPO जनरेट कर सकते हैं,
ऑनलाइन ही आपको और कोई स्पर्श के रिगार्डिंग जैसे डेथ रिपोर्ट करनी है वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले डीपीडीओ में जाना पड़ता था और डीपीडीओ यहाँ से बहुत दूर है, रास्ते भी क्लोज हो जाते हैं। तो अब आप स्पर्श में जिला सैनिक बोर्ड में या फिर अपने आसपास के लोगों का भी लाइफ सर्टिफिकेट इवन स्पर्श में सबमिट कर सकते हैं। आप ठीक देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया जाता है हर साल इंडियन आर्मी द्रास ब्रिगेड की तरफ से। तो आप ठीक देख सकते हैं कि एक्स सर्विसमैन भी यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे एक्स सर्विसमैन भी यहाँ पे हैं। तो हम मज़ीद बात करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमारे साथ एक्स सर्विसमैन जुड़े हैं, बहुत बहुत वेलकम सर। और ऐसे एक्स सर्विसमैन रैली से कितना फ़र्क होता है, खासकर ऐसे द्रास एरियाज़ में? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमारे यहाँ जो हमारा 56 माउंटेन ब्रिगेड जो है हर 3 महीने में जो है यहाँ पर एक सर्विसमैन रैली करता है, जो कि हमें बहुत फ़ख्र की बात है, क्योंकि हमारा जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी हमारा फैसिलिटी होता है, ये सब जो है यहाँ पर बताया जाता है। हर एक मतलब जैसे कि हमारा डीपीडीओ हुआ, हमारा ये सोल्जर बोर्ड हुआ, CSD कैंटीन हुआ, स्टेट बैंक वाला हो गया, हर एक यहाँ पर आके जो है उनसे हमारा जो भी प्रॉब्लम है उसको हल किया जाता है। इसलिए हमें बहुत फ़ख्र की बात है, हम इंडियन आर्मी का एक हिस्सा है, इसलिए हमेशा हमारा याद रखता है। हम रिटायर होने के बाद भी हमेशा हमारे को पूछा जाता है। एक सर्विसमैन है जिसने अपनी सर्विस जो है 1999 की जंग में भी दी है, तो वो वीर नारी भी यहाँ पे हैं। तो दिखाने का मकसद ये है कि इस रैली में आज इंडियन आर्मी की तरफ से इनिशिएटिव लिया जाता है। कितना फ़ायदा होता है सर इस रैली से? इस रैली का सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आकर के पूरी जो है ये रैली का आप पूरा यानी समाचार ले जाते हो, इसलिए जो है हमारे को आपका बहुत शुक्रिया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है जो जेकेले ग्रुप का जो आया हुआ है जो रिकॉर्ड से, मैं सबसे पहले मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जो है कहीं भी आज तक कभी नहीं आया था जेकेले सेंटर से। तो अभी जेकेले सेंटर का जो आया हुआ है उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात ये है सर, यहाँ पर जो है 56 माउंटेन ब्रिगेड का जो हर साल जो हर वक्त ये जो रैली रखता है, इसलिए जो है हमारे भी दिल बढ़ जाता है और इनका भी जो है नाम ऊंचा हो जाता है। सर्विसमैन रैली और साथ ही साथ मेडिकल कैंप की जो रैली यहाँ पे है, इससे बहुत सारे लोगों को यहाँ पर खासकर एक्स सर्विसमैन को इस रैली से बहुत फ़ायदा हो रहा है। एक वर्ष की 2 बात आने से आप डीपीडीओ में जो रैप आए थे उनको अपलोड नहीं करें, जिन्होंने आपको सबसे पहले द्रास ऑनलाइन का बहुत शुक्रिया और आर्मी फैमिली का भी बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे अपने आर्मी के लोगों के साथ, एक्स सर्विसमैन के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूं। तो जैसे हम एग्रीकल्चर के ऊपर मोस्टली ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर काम करते हैं, तो हमने पिछले 2 प्रोग्राम्स में आर्मी के सपोर्ट से एक्स सर्विसमैन को इन चीज़ों के बारे में बताया। मशरूम कल्टीवेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक मैन्यूर्स बनाने के जो टेक्निक्स हैं उनको ट्रेन कराने के बारे में। तो ये बहुत ही बेनिफिट है आने वाले फ्यूचर के लिए, क्योंकि जब हमारे एक्स सर्विसमैन रिटायर्ड हो जाते हैं, जो हमारे आर्मी से रिटायर्ड होकर एक्स सर्विसमैन आते हैं, उनका फ्यूचर जैसे ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिले,
तो कुछ लोग इस फील्ड में भी आके बिजनेस फील्ड में भी आके काम कर सकते हैं। तो ये इसका ऐसे प्रोग्राम्स का बहुत ही अच्छा स्कोप रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में भी आर्मी इस तरह के प्रोग्राम्स ज़रूर करेंगे जी। अच्छा सर, ख़ासकर आपने एग्रीकल्चर की बात की, तो हम समझेंगे कि द्रास जैसे एरियाज़ में ख़ासकर हम वाइल्ड ट्यूलिप्स की बात करें, कल्टीवेशन ऑफ वाइल्ड ट्यूलिप्स हो रहा है, मशरूम कल्टीवेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैमाने में अभी हाल फिलहाल इस चीज़ पे काम हो रहा है। तो किस तरह के यहाँ पे कल्टीवेशंस का आने वाला आपकी तरफ से किस तरह के वर्कशॉप्स हम उम्मीद करते हैं कि द्रास में हो? जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि द्रास में इस साल हमने ट्रायल बेस पे एक फार्मर को हमने सेलेक्ट किया था यहीं भीमबट से। तो उन्होंने वाटरमेलन ग्रो किया और बहुत ही सक्सेसफुली उन्होंने वाटरमेलन ग्रो किया, यानी तरबूजा और खरबूजा दोनों उन्होंने ग्रो करके बहुत ही सक्सेसफुल इसका रिज़ल्ट रहा। तो लेकिन उसके लिए एक प्रोटेक्टेड एक जो एरिया चाहिए, जैसे ग्रीन हाउस है या पॉलीकार्बोनेटेड जो ग्रीन हाउस सोलर है, वो उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सर्दी ज़्यादा होती है और वाटरमेलन जैसे फ्रूट्स के लिए थोड़ा गर्मी मेंटेन रहना चाहिए। तो उसके लिए प्रोटेक्टेड एरियाज़ में हम कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट ईयर कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एप्पल ऑर्चर्ड्स यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकें, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, फार्मर्स उन स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। और एप्पल जो है आज के डेट में एक ऐसा प्लांट है जो करगिल के हर एरिया में सक्सेसफुली ग्रो हो रहा है। तो हम ट्राई कर सकते हैं कि क्या द्रास में भी ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें मेरा एक सवाल है सर कि बहुत सारे लोग कहते हैं द्रास में कुछ नहीं उगता है, तो उन लोगों के लिए तो बहुत सारे, जैसे आपने कहा कि रिसेंटली आपका ट्रायल हुआ है पंपकिन में या वाटरमेलन की बात करें, तो मुझे मशरूम कल्टीवेशन या जैसे ट्यूलिप का जो नहीं, ऐसा है कि हर अपना एरिया जो है एक एरिया जो है अपना एक स्पेशलिटी रखती है। तो जैसे यहाँ पे आपका एक स्पेशल ट्यूलिप है, आपका जूनिपर है, आपका और एक प्लांट है जिसका नाम है बेट्यूला जैकोमोंटाई। तो इस तरह के प्लांट्स जो हैं वो स्पेशल इस एरिया में पाए जाते हैं। तो हर एरिया का अपना एक स्पेशलिटी है, स्पेसिफिक चीज़ें वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम आम अगर दिल्ली में उगता है तो आम को ला के हम द्रास में उगाएं, ये ज़रूरी नहीं है। हम द्रास में जो जैसे सीबकथॉर्न है, सीबकथॉर्न आज के डेट में GI टैग उसको मिल चुका है, इसलिए हम UT एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत मशकूर और ममनून है। अब GI टैगिंग का मतलब ये है कि ऐसा सीबकथॉर्न पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता है। तो इसकी अपनी एक स्पेशलिटी है। हमारे पूरे करगिल और लेह के रीजन में, पूरे लद्दाख रीजन में सीबकथॉर्न हर जगह आपको अवेलेबल है। तो इससे हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, कॉस्मेटिक्स हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्योंकि सीबकथॉर्न जो है वो एक वंडर प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसमें एंटी एजिंग एसिड होता है, एंटी फैट एसिड होता है, ये आपके स्टेमिना को बूस्ट करता है, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये बहुत ही इसमें बहुत सारे गुण हैं। अब क्या बताऊँ मैं, इसमें अगर मैं बताते जाऊँ तो पूरा घंटा लग जाएगा। सर आखिरी सवाल रहेगा सर हमारा कि क्या मैसेज है खासकर कल्टीवेशन एग्रीकल्चर बेस में हमारे यही मैसेज मेरा रहेगा स्पेशली हमारे एजुकेटेड यूथ्स के कि अब ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स और इस तरह की चीज़ों के पीछे मत भागें, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा पेशा है जिसको यानी कि अन्नदाता, यानी हमारे हिंदुस्तान में या हिंदी में अन्नदाता भी कहा जाता है। और बेशक यानी कि किसान एक ऐसा चीज़ है कि हमें हर 3 टाइम जो है मशकूर होना चाहिए, क्योंकि हम रोटी भी किसान का खाते हैं, चावल भी और सब्ज़ी भी, तेल भी, नमक भी, मिर्ची भी, हल्दी भी। हमारे ज़िंदगी जिस चीज़ पे डिपेंड है वो सारा का सारा किसान हमें प्रोवाइड करता है। तो किसान ज़मींदारी इस तरह की चीज़ों से शर्माए नहीं, ये बहुत ही नोबल एक काम है। इस काम की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। आज के डेट में नए नए कैश क्रॉप्स हैं। तो मेरे यूथ से, स्पेशली यूथ से और हमारे रिटायर्ड जो एक्स सर्विसमैन हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह के एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में वो आए। उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा पैसा आपको यानी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिले। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।